हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी के लेवल की। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सा सेक्टर है जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है और उसमें स्ट्रेंथ दिख रही है। और उसके साथ ही हम सबसे लास्ट में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो किसी न्यूज़ की वजह से या फिर अच्छे रिजल्ट्स की वजह से या फिर उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने अच्छा ब्रेकआउट दिया है या किसी सपोर्ट पे खड़े हैं या फिर जो काफ़ी करेक्ट होके एंड टर्न अराउंड हो रहे हैं। तो हम लास्ट में ऐसे स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी के लेवल देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे निफ्टी का अगर मैं आपको ब्रॉडर व्यू बताऊं तो यहाँ पे जो है वो दो लेवल हमें बहुत केयरफुली देखने हैं। जो पहला लेवल है वो 24,500 का है। जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करते तब तक जो है वो निफ्टी जो है वो वापस अप ट्रेंड में नहीं आएगा। तो ये जो लेवल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है। अभी ये रेजिस्टेंस बन गया और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम निफ्टी जो है वो साइडवेज या फिर डाउन ट्रेंड चलेगी। उसके साथ ही अगर हम नीचे की तरफ बात करें तो नीचे की तरफ जो लेवल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लगभग ये 23,900 से लेके यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 23,800 के बीच की जो रेंज है ये एक सेफ रेंज है। अब तक निफ्टी ने मतलब इसी रेंज के आसपास बाउंस बैक किया है बार बार। तो ये रेंज जो है वो काफ़ी सेफ है और ये अभी तक सपोर्ट बनी हुई है। ये रेंज टूटनी नहीं चाहिए। अगर ये रेंज टूटती है तो यहाँ पे जो है 200 डीएम में जो है वो खड़ा है तो ये निफ्टी को संभाल लेगा। लेकिन उसके बाद अगर यहाँ से नीचे ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। खैर, तो अपन जो है वो एक बार थोड़ा सा, ये तो लॉन्ग टर्म व्यू हो गया, अपन जो है वो एक बार 15 मिनट की कैंडल को कर लेते हैं और थोड़ा सा एक बार देखते हैं कि चल क्या रहा है। तो मैं यहाँ पे जो है वो मूविंग एवरेज को बंद कर देता हूँ एक बार के लिए। तो ये लीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो निफ्टी जो है वो एक ट्रेंड लाइन से लगातार जो है यहाँ पे जो है इस ट्रेंड लाइन से लगातार जो है इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ये ट्रेंड लाइन जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, जो कि आप अगर देखेंगे तो जब यूएस इलेक्शन का रिजल्ट आया था उस दिन जो है यहाँ से इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दिया और ये ट्रेंड लाइन जो है वो फाइनली ब्रेक हो गई। अब यहाँ पे जो है वो एक चैनल में जो है वो निफ्टी अप एंड डाउन कर रहा है। तो यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन है जो इस ट्रेंड लाइन से लगातार ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है और ये जो ट्रेंड लाइन है जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी वो अब सपोर्ट का काम कर रही है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे बड़ा बड़ा जो ब्रॉडर व्यू जो आ रहा है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रहा है कि ये जो है वो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आके एंड देन फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आके एंड देन ऊपर जाके एंड देन फिर या तो ब्रेकआउट दे देगा या फिर हो सकता है कि यहाँ पे निफ्टी जो है वो इस लेवल को ब्रेक कर दे। तो ये देखने वाली बात होगी। उसके साथ ही बहुत सारे रीजंस भी है निफ्टी के जिसको अपन किसी और वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे कि आखिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से फॉल आ रहा है। पर अभी के लिए अगर आप लेवल देखना चाहते हैं तो ये लेवल है। अब यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जब तक निफ्टी इससे ऊपर नहीं जाता तब तक आप जो है वो ऐसे स्टॉक में ट्रेड मत कीजिए जिनकी वैल्यूएशन हाई है, क्योंकि यहाँ पे चांसेस है कि आप उस ट्रैप में फंस सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको जो है वो वैल्यू बाइंग करनी है। वैल्यू बाइंग मीन्स कि जिसकी वैल्यूएशन काफ़ी सही लग रही है, रीज़नेबल लग रही है, उन स्टॉक्स में आप धीरे धीरे जो है वो एंट्री ले सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पर जिनकी वैल्यूएशन हाई है उन स्टॉक्स को, भले ही वो ट्रेंडिंग स्टॉक है, भले ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी स्ट्रॉन्ग है, पर अभी के लिए आप उसमें एंट्री मत लीजिए। अदरवाइज़ जो है आप उस ट्रैप में फंस सकते हैं। जब तक यहाँ पे हमें क्लियर व्यू नहीं आ जाता ये जो है वो 24,500 का, इससे ऊपर जो है जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती हाई वॉल्यूम के साथ में, तब तक जो है हमें वेट एंड वॉच करना है।
जब इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो डेफिनेटली हम जो वो ट्रेंडिंग स्टॉक को उन स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं। पर अभी के लिए आप जो है वो ऐसे स्टॉक में एंट्री ले जो जिसकी वैल्यूएशन में आपको काफ़ी कंफर्ट लग रहा है, फंडामेंटली साउंड है और वैल्यूएशन कंफर्ट है, वहाँ पे आप एंट्री लीजिए, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इन द लॉन्ग रन स्टोरी जो है वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आप सब जानते हैं कि वो बहुत पॉजिटिव है। खैर, तो यहाँ पे निफ्टी का अपन ने जो है वो लेवल देख लिया। अब हम बात करते हैं सेक्टर की। तो सेक्टर के लिए हम जो है वो चार्ट लिंक की वेबसाइट पे जाते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रॉडर पिक्चर आपको मार्केट का फिर से दे देता हूँ। अगर आपको इस तरह के डैशबोर्ड बनाने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो हमारे नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको इस तरह के डैशबोर्ड वगैरह बनाने के लिए हमारी टीम जो है वो आपकी हेल्प कर देगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग, अगर अपन ब्रॉडर मार्केट को देखते हैं यानी कि निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप एंड निफ्टी नेक्स्ट 50, तो यहाँ पे सबसे जो स्ट्रॉन्ग है वो स्मॉल कैप है, देन उसके बाद में मिड कैप एंड देन उसके बाद में निफ्टी एंड देन सबसे जो वीक है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे जो है ये मार्केट की जो अभी आप भले ही मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ देखेंगे मार्केट की तो वो लगातार गिर रही है। मीन्स कि यहाँ पे जो है वो अभी मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, मोमेंटम नहीं है एंड दैट्स वाई कि मार्केट गिरेगी। जब तक ये स्ट्रेंथ नहीं आएगी मार्केट जो है वो ऊपर नहीं जाने वाले। तो ये स्ट्रेंथ आना ज़रूरी है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा सेक्टर वाइज अपन बात करते हैं। तो सेक्टर वाइज देखें तो वैसे तो निफ्टी आईटी जो है वो इस वीक काफ़ी जो है वो मोमेंटम दिखा रहा है, पर यहाँ पे आईटी में अगर आप देखोगे तो आईटी में थोड़ा सा वैल्यूएशन कंसर्न मेरे को लग रहा है अभी, जब तक कि निफ्टी जो है वो डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में है। मेरे को थोड़ा सा आईटी में वैल्यूएशन कंसर्न लग रहा है। भले ही यहाँ पे जो है वो इमोशन पे लोग जो है वो उसमें इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या उसमें ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन अपने को ये देखना पड़ेगा कि ये जो न्यूज़ के बेस पे जो मोमेंटम आया है आईटी में, जो यूएस इलेक्शन की वजह से और ट्रंप का कमबैक की वजह से, लेकिन अगर यहाँ पे नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं, जो कि अभी तक जो रिजल्ट्स आए उसमें बहुत ज़्यादा साउंड नंबर नहीं आए हैं, अगर बड़ी कंपनीज़ की बात करें, बड़े प्लेयर की बात करें, तो यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर नहीं आए। हो सकता है कि अपकमिंग क्वार्टर में आए तो वैल्यूएशन कंफर्ट हो सकता है, बट अभी के लिए जो निफ्टी आईटी का जो वैल्यूएशन कंफर्ट है वो मुझे तो नहीं लग रहा। और इस वैल्यूएशन पे अगर आप कहीं पे भी एंट्री लेते हैं तो हो सकता है कि आप किसी ट्रैप में फंस सकते हैं। एक और सेक्टर है जो काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और वो काफ़ी बहुत पॉजिटिव है, और वो है यहाँ पे, पहले मैं आईटी का चार्ट आपको दिखाऊं तो ये आईटी का आप चार्ट देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये चार्ट काफ़ी सही पिक्चर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशन कंसर्न मुझे लग रहे हैं। हालांकि ये जब इससे ऊपर ब्रेकआउट देगा तो डेफिनेटली जो है वो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, पर क्योंकि आईटी में रिजल्ट्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो वैल्यूएशन कंसर्न की वजह से अगर मार्केट में थोड़ी सी भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो आपको फिर से आईटी में फॉल देखने को मिल सकता है। पर एक सेक्टर है जो काफ़ी सेफ है और जिसमें आप एंट्री ले सकते हैं, एंड वो है निफ्टी पीएसयू बैंक। जी हाँ, निफ्टी पीएसयू बैंक जो है वो काफ़ी टाइम से जो है यहाँ पे थोड़ा डाउन ट्रेंड में चल रहा था, जिसने अभी जो है यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई है वापस। अब अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो पिछले हफ्ते से इसने स्ट्रेंथ दिखाना शुरू किया है। और यहाँ पे जो है सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें है कि ये सबसे पहले तो ये करेक्ट होके एंड देन यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ये काफ़ी सही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि इसमें वैल्यूएशन कंसर्न आपको बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, क्योंकि आईटी का जो पीएसयू बैंक का जो पी है वो काफ़ी सही है, रीज़नेबल है, और एसबीआई बैंक के जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है, और जिसकी वजह से मैं आपको एसबीआई बैंक का एक बार रिज़ल्ट भी दिखा देता हूँ, और आपको वाकई बहुत अच्छे रिज़ल्ट है एसबीआई बैंक के। तो अगर एसबीआई बैंक के अगर अच्छे रिजल्ट्स हैं तो डेफिनेटली पूरी इंडस्ट्री जो है वो अच्छा कर रही है, एंड दैट्स वाई कि यहाँ पे जो है वो काफ़ी वैल्यूएशन कंफर्ट है। अगर आप देखेंगे तो पी जो है वो
लगभग 10 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो मैं अगर 5 साल के पी को देखूं तो उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। जो 5 साल का जो मीडियन पी है उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं 10 साल का देखूं तो 10 साल के जो मीडियन पी है उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा। तो यहाँ पे अर्निंग भी साउंड है और वैल्यूएशन भी बहुत कंफर्ट है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है वो ग्रोथ किस तरह से मिली है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ तो यहाँ पे क्यू ऑन क्यू सेल्स ग्रोथ 2.3%, जो कि कोई बहुत बेजर नंबर नहीं है। पर अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 12% सेल्स ग्रोथ है, जो कि ठीक ठाक है। इंडस्ट्री वाइज देखें तो ये काफ़ी सही है। देन यहाँ पे जो क्यू ऑन वाई बेसिस पे जो क्वार्टरली प्रॉफिट है वो 22% है, जो कि काफ़ी सही है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो पी है वो काफ़ी रीजनेबल है। एंड देन उस केस में डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो एक जो वैल्यूएशन कंफर्ट है वो मुझे लग रही है। यहाँ पे अगर आप इसका पेग रेशियो चेक करेंगे तो 0.18 है, तो जो काफ़ी सही है। दूसरा यहाँ पे बैंक में जो है वो एनपीए देखा जाता है। तो एनपीए यहाँ पे जो है, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो है वो किसी वजह से एनपीए नहीं दिख रहा है, बाकी ये लगातार डिक्रीज़ हो रहा है, बट यहाँ पे किसी वजह से, किसी टेक्निकल एरर की वजह से ये शो नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप बाकी बैंक को चेक करोगे तो काफ़ी सही जो है वो यहाँ पे एनपीए है। तो डेफिनेटली, और मोदी गवर्नमेंट में पहले भी पीएसयू बैंक और पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो उम्मीद यहाँ पे इस बार भी यही की जा रही है कि डेफिनेटली पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो है वो काफ़ी अच्छा कर सकती है। अगेन दोस्तों, दिस इज़ नॉट ए बाई ऑल सेल रिकमेंडेशन। मैं आपको एक ब्रॉडर पिक्चर दे रहा हूँ कि मार्केट जो है वो किस तरह से यहाँ पे आगे कर सकता है। यहाँ पे और भी जो है वो सेक्टर है, लेकिन मुझे बाकी सेक्टर में इतना कंफर्ट नहीं दिख रहा। हालांकि प्राइवेट बैंक जो है वो अभी मोमेंटम में नहीं है। यहाँ पे वैल्यूएशन कंसल्ट फिर भी यहाँ पे सही है, वैल्यूएशन तो प्राइवेट बैंक में सही है, पर क्योंकि यहाँ पे अभी मोमेंटम नहीं दिखाया है, पीएसयू बैंक ने जो है वो मोमेंटम दिखाया है। तो आप पीएसयू बैंक में जो है वो कुछ पर्टिकुलर बैंक को देख सकते हो और वहाँ से जिनके रिजल्ट साउंड है, जिनके वैल्यूएशन कंफर्ट लग रहा है, वहाँ पे आप किसी सपोर्ट पे या किसी ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक की। तो यहाँ पे एक जो है वो स्टॉक जो है वो न्यूज़ेन करके जो कंपनी है, न्यूज़ेन टेक्नोलॉजी करके जो कंपनी है, यहाँ पे ये जो है वो 50 DMA के यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है। और अब अगर आप देखेंगे तो अभी तक इतना डाउनफॉल आया है, उसके बावजूद भी ये काफ़ी टाइम से 50 DMA का लगातार रेस्पेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे भी जो है वो 50 DMA का अगर ये रेस्पेक्ट करती है तो डेफिनेटली यहाँ से एक अप मूव देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पे जो है मेरे को वॉल्यूम इतनी अच्छी नहीं दिखी है, तो आप जो है इसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिएगा और देखिएगा। एंड उसके साथ ही दोस्तों आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के काम करें, क्योंकि अभी थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट है। मार्केट जो है वो वन साइडेड नहीं है, यहाँ पे जो है वो साइडवेज मार्केट है। थोड़ी सी उठक पटक ज़्यादा चल रही है मार्केट में। तो आपको थोड़ा सा मतलब यहाँ पे अच्छे से खेलने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ मार्केट आपको गेम से बाहर कर देगा। खैर, कुछ और कंपनीज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक और कंपनी है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, और वो है बोरोसिल और वो है बोरोसिल रिन्यूएबल कंपनी। तो यहाँ पे बोरोसिल का जो है वो, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। ये जो है वो सोलर ग्लास बनाती है। तो यहाँ पे रिन्यूएबल इंडस्ट्री में ये कंपनी है और ये सोलर ग्लास जो है वो बनाती है। अब अगर आप यहाँ पे इसके रिजल्ट्स वगैरह देखें, मतलब इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, तो वैसे तो ये नेगेटिव है, मतलब कि लगातार जो है वो इसके रिजल्ट जो वो नेगेटिव आ रहे हैं। पर इसके रिजल्ट नेगेटिव आने के मैं सबसे पहले आपको कारण बताता हूँ, एंड देन उसके बाद में उसके कुछ और रीजंस भी बताऊँगा। तो इसके रिज़ल्ट इसलिए नेगेटिव आ रहे हैं क्योंकि चाइना जो है वो लगातार जो है वो डंप कर रहा है
एंड दैट्स वाई कि यहाँ पे जो है वो इनको जो है वो चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं। पर अभी इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो एक अनाउंसमेंट निकाला है और वहाँ पे चाइना के ऊपर जो है वो ड्यूटी बढ़ाई है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। अगर आप इस आर्टिकल इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ाई है, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ओवर द टाइम इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो है वो मोमेंटम दिख सकता है। तो आपको थोड़ी सी इस पर नज़र बना के रखनी है। अभी जो है वो अगर आप देखेंगे तो ये 200 DMA को इसने जस्ट क्रॉस किया है। तो अभी एंट्री लेने का ऐसा कोई, इसने बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ किया है, पर क्योंकि मार्केट जो है वो इस तरह से है, मतलब कि जहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है उस समय कोई भी स्टॉक जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी अच्छी न्यूज़ हो। तो उस केस में आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, आपको देखना है कि किस तरह से चीज़ें जा रही है, एंड देन उसके बाद में आपको एक सेफ जगह पे एंट्री बना सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक और स्टॉक के बारे में बताता हूँ, जिसके ऊपर, उसके अलावा मैं आपको एक और स्टॉक के बारे में बताता हूँ जिसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टॉक है वो ITI लिमिटेड है, ये PSU कंपनी है, और यहाँ पे जो है वो ये टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाती है। अब ये जो कंपनी है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने जस्ट जो है वो अभी अभी इसने मोमेंटम दिखाना शुरू किया है। उसके पीछे का मैं आपको सबसे पहले रीज़न बताता हूँ, एंड देन फिर अपन इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो अभी कुछ दिन पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो इस प्रपोजल में कंपनी को जो है वो एक 5000 करोड़ का जो है वो ऑर्डर मिला है, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ये कंपनी जो है वो मोमेंटम दिखा रही है। तो डेफिनेटली इस स्टॉक पे आपको थोड़ी सी नज़र बना के रखनी है। आपको एक सेफ एंट्री पॉइंट ढूंढना है कि कहाँ पे जो है वो आप एंट्री ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस के साथ काम करेगा। पर यहाँ पे एक न्यूज़ है जो कि अभी अगर आप देखेंगे इसका प्रॉफिट लॉस तो ये भी लॉस में है, लेकिन अगर इसका रेवेन्यू जैसे 4000 करोड़ का ऑर्डर मिलता है, क्योंकि जो कि इसमें यहाँ पे बताया है, तो अगर ये इतना 4500 करोड़ का ऑर्डर जो है वो अगर मिलता है तो यहाँ पे जो है वो इसका रेवेन्यू जो वो काफ़ी बढ़ जाएगा, एंड देन उसके बाद में रेवेन्यू बढ़ेगा तो इसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो आपको डेफिनेटली जो है वो इस कंपनी पे थोड़ा सा नज़र बना के रखनी है, और जब मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होता है तो उस समय आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और वहाँ से चांसेस है कि आप जो है वो थोड़ा बाउंस कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कि अभी जो है वो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो कोई भी न्यूज़ जो है किसी स्टॉक को एक बार के ऊपर तो ले जा सकती है, पर वो करेक्ट होने के लिए ज़रूर आएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, उसका लीडर जो है वो डाउन ट्रेंड में, और जब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा कोई भी स्टॉक जो वो लगातार मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर सकता। और स्पेशली न्यूज़ बेस वाले तो बिल्कुल भी नहीं, रिजल्ट्स बेस वाले फिर भी मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने प्रूव कर दिया है, ठीक है। लेकिन जो न्यूज़ बेस्ड है कि ये एक न्यूज़ आई है जिसकी वजह से जो ओवर द टाइम अपकमिंग क्वार्टर्स में वो नंबर्स में कन्वर्ट होंगे, तो तब जाके होंगे, उसमें हो सकता है कि बहुत सारे चैलेंज आए अलग अलग तरीके से। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा जो है रिस्क है, और डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में रिस्क है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है, और आपको हमेशा एक सही प्राइस पे अगर आप सही जगह एंट्री लोगे तो आपका जो है वो नुकसान कम से कम होगा। एंड एक और चीज़ कि यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ काम करें। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आप बाई प्रोफेशन क्या करते हैं, ताकि मैं उस हिसाब से आपको जो है वो स्टॉक्स जो है या फिर सेक्टर जो है वो आपको मैं बता सकूं जो आपके लिए काम करे। थैंक यू दोस्तों।